नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वर्टिकल टैंक ओपन एट द टॉप इज फिल्ड विद लिक्विड एंड रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हम लोग एक टैंक बना लेते हैं। Vertical tank open at the top and rests on smooth horizontal surface. A small hole is opened. तो suppose इसमें liquid filled है। सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हम लोग कैपिटल ए ले लेते हैं और लेट से कि इसमें लिक्विड जो है वो कैपिटल एच हाइट तक फिल्ड है। A small hole is open at the center of one side of the tank. तो सपोज हमने एक साइड में एक स्मॉल होल एज्यूम कर लिया, ये हो गया वो स्मॉल होल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक इज कैपिटल एन टाइम्स द एरिया ऑफ द होल। तो एरिया जो होल का है वो अगर हम स्मॉल ए ले रहे हैं तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए की वैल्यू हमको कैपिटल एन दी हुई है विच इज अ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर से देखो एक पॉइंट ये निकल के आएगा कि अगर होल का एरिया वेरी स्मॉल है तो उससे जो लिक्विड बाहर निकल रहा होगा उस लिक्विड की वेलोसिटी हम लोग डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं और ये वेलोसिटी बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। लेकिन ध्यान रखना h की जगह h/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि h/2 डेप्थ पे वो होल है। तो इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ टैंक पूछा हुआ है। तो देखो लिक्विड अगर v वेलोसिटी से a क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है तो उस इजेक्टिंग लिक्विड की वजह से बैकवर्ड जो फोर्स लगेगा जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स नाम देते हैं, तो ये रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी एफ रिएक्शन, इसको हम लोग लिखते हैं रो ए वी स्क्वायर। देखो तो रो को रो रखते हैं, ए को भी स्मॉल ए रखते हैं, वी स्क्वायर की जगह वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से देखो तो जी इंटू एच। और मास ऑफ लिक्विड कितना होगा, तो मास ऑफ लिक्विड इन दी कंटेनर बन जाएगा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच और डेंसिटी हो जाएगी रो। तो एक्सेलरेशन को हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ लिक्विड। तो ये हो जाएगा रो स्मॉल ए जी एच एंड डिवाइडेड बाई ए एच एंड रो। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू निकल के आ रही है जी स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जी अपॉन कैपिटल एन। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।